नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। 11th जेपीएससी की आज हम लोग डे नंबर 5 में पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे और जिसके लिए आपको समय देना है 4 से 5 घंटे का समय। और आप 7 सवाल और रेडी कर लेंगे तो अभी तक हम लोगों ने 16 सवाल, और जब आप 7 सवाल को आज पूरा कंप्लीट करते हैं तो टोटल 23 सवाल यानी कि 46 मार्क्स के लिए आप अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, जो मार्क्स जिनके जीरो बन रहे थे यानी जिनकी तैयारियां कुछ नहीं थी, मैंने कहा था कि आप केवल 10 दिन बैठिए, आपको मैं यकीन दिला दूंगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो 10 दिन में जब आप इतना अच्छा कर सकते हैं तो आप केवल यहाँ पे 60 दिन और जोड़ देंगे तो क्या आप पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे? तो ये आपके पास एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा हूँ। और बोलने वाले बहुत कुछ बोले भी उस दिन, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, जब आपके पास पोटेंशियल होगा, जब आपके पास कंटेंट होंगे, जब आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ते हो आप ना, तो बहुत कम समय में बहुत कुछ आप आउटपुट दे जाते हैं। और आपने सुना भी है कि इसने इतना ही पढ़ा और इसने सिलेक्शन लिया। बस ये था कि उनके पास एक गाइडेंस थी, एक सही वे में स्ट्रेटजी थी, उन्होंने पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया, करेंट को भी, स्टैटिक पार्ट को भी बहुत अच्छे से जोड़ करके पढ़ा था। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो काफी लोगों को डाउट है कि पीटी की पेपर 17 को होगा या नहीं, तो देखिए, जो आपकी यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग आपकी जो वायरल चल रही है, 11वीं 12वीं और 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को ले लिया जाएगा, जिसकी एडमिट कार्ड की भी बात यहाँ पर कही गई है कि परीक्षा शुरू होने से लगभग एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड किया जा सकेगा, जिसके लिए शीघ्र ही आपको तिथि जारी कर दी जाएगी आयोग के तरफ से। तो एक बिल्कुल अभी तक का जो आपके माइंड में जो भी मिथ चल रहा है, क्योंकि अभी भी रेगुलर मैसेज आते हैं कि 17 को पेपर हो जाएगा। यूपी पीसीएस का पेपर जैसे आपने देखा है कि कैंसिल कर दी गई है, पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन यहां अभी प्रबल संभावनाएं हैं कि 17 को ही पेपर होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं डे नंबर 5 में जो हमारा टारगेट है, जिनको जो बोलना है बोलते रहिए। हमारा काम है एक राइट वे में, एक सही तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को तैयार करना। तो आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, जहां से आपके 5 सवाल आपकी आयोग पूछेंगे। ह्यूमन राइट्स, आपके मिसलेनियस के मानवाधिकार से सवाल रहेंगे, और एसिड बेस यानी कि एसिड बेस और सॉल्ट। देखिए, जितना आपको एसिड बेस सॉल्ट में मैंने कंटेंट दे दिया हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, एक सिंगल लाइन आपको बाहर से नहीं पढ़ना है। ह्यूमन राइट्स में देखिए बहुत सारी धाराएं भी लोग पढ़ा रहे हैं। अभी तक अगर आप पेपर को एनालिसिस किए होंगे जेपीएससी के, तो बहुत इजी सवाल, और जितना मैंने दिया है उतने से ही काम निकल जाएगा। अब देखिए, समय कम है, धाराएं पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन चीजों को आप कितना कंज्यूम कर पाए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जितना दिया हूं उतना कर लीजिएगा। अगर इसके बाद आपके पास बहुत सारे एम्पल ऑफ टाइम बचते हैं, क्योंकि मैंने कहा है 10-12 घंटे की स्ट्रेटजी में आपको 4-5 घंटे ही आपको इसमें जो मैं टारगेट दे रहा हूं इस पर आपको देना है, तो बचे समय में भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं जो नोट्स दे रहा हूं बड़े ही क्रिप्स मैनर में ह्यूमन राइट्स को रखा हूं, ज्यादा मैंने उसको पेचीदा नहीं बनाया हूं। और जहां से अभी तक जेपीएससी बैकलॉग की भी बात की जाए तो वहां से पेपर में आराम से आप सवाल को बना रहे थे। एनएचआरसी एसएचआरसी की पूरी डिटेल कहानियां मैंने दे रखी, उसके इतिहास से भी, और उसकी जितनी भी पीढ़ियां रही है उसकी पीढ़ियों से भी मैंने पूरे कंटेंट में बातें रख दी है। बाकी इंडियन हिस्ट्री में मैंने आज कहा आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरे कवर कर लेने हैं, जितने भी एंशिएंट के जितने भी लिटरेचर रहे वो सब कुछ आपको कवर कर लेने हैं। नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर रखा है भाई। बुक्स एंड ऑथर की मैंने जो कैप्सूल सीरीज में दी थी मोर देन सफिशिएंट है, करेंट से भी वो अपडेटेड है। और एक प्रेस पत्रिका जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना, तो जब हम 7वें दिन में जब हम लोग आएंगे तो वहां पर मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है ना। बाकी मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं, तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं रहना है। नोट से एक सिंगल लाइन बाहर अभी मत जाइएगा। देखिए, मैंने कहने, अच्छा, जिनको नोट्स लेना होगा आप इस नंबर पे जो आपको दिख रहा है 7909004902 पे संपर्क कर सकते हैं। आपको नोट्स जो है पेड वो आपको मिल जाएगा। एक बात ये कि जब मैं बोलता हूं 100% आपके सवाल निकलेंगे, तो इसका मतलब ये ना कि जब आप मेरा कंटेंट पूरे अच्छे से गो थ्रू हो लिए हैं और इसके बाद अगर आपको समय मिलता है, तब आप फिर एक नई खोज की तरफ निकलिए, नए नए पैटर्न के सवाल को खोजिए, जो आयोग ने पूछा उन सवालों को अटेम्प्ट करिए। क्योंकि देखिए, जीके या जीएस या करंट अफेयर में 100% कुछ नहीं होता, ना कोई आपको टीचर ना कोई संस्थान कह सकता है कि इतने से ही हो जाएगा। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि पहले इसको करिए जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि इसमें मैंने, आप जब इसको जब तैयार करेंगे आप इंडियन हिस्ट्री में, जैसे मैंने कहा एंशिएंट हिस्ट्री,
पूरे एस के पांडे सर की मैंने पूरी निचोड़ रखी है 70-80 पेजेस में। तो आप उसको जब करेंगे तो आपको उसको ना जाने कितने समय आपको देने पड़ेंगे, और मैंने पूरा करके रख दिया है भाई। और इसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उसकी वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां लिंक मिल जाएगा। ह्यूमन राइट्स को मैंने कंप्लीट करवा रखा, उसकी वीडियो मिल जाएगी। एसिड बेस्ड सॉल्ट का मैंने नहीं वीडियो दिया है, लेकिन जो नोट्स है मोर देन सफिशिएंट, और पता है आपको नोट्स से सारी चीजें क्लियरिटी हो जाती है। चलिए, तो आज का टारगेट सेट रखना है। डे 5 में हम लोग आज 23 सवाल तक पूरे के पूरे अच्छे से रेडी कर लेंगे। जिनको जो बोलना है, हमें मेहनत करना है, एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में काम करते चलना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और जब तक आपके पास समय है तब तक कॉपी किताब को छोड़ना नहीं है। इसीलिए हमेशा कहा हूं मैं, आप जो इस 10 दिन में जुड़ रहे हैं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा, आपके पास इतना कुछ आ ही जाएगा, आप खुद बोलेंगे कि वाकई मुझे और थोड़ा समय मिल जाता। ठीक है, और जब ये वर्ड आप बोल रहे हैं कि मेरे पास थोड़ा और समय मिल जाता, इट मीन्स कि आपने मेहनत किया है और आप अपने पोटेंशियल को समझा है। और आप मेरे भी कंटेंट पे आपको विश्वास कैसे हुआ, क्योंकि आपके सवाल निकल रहे थे। ठीक है ना, यही बात है बस। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। डे 6 में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए एक अच्छी बात है कि मैं पूरा करंट अफेयर रेडी कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स को, पूरा स्टैटिक करंट। भाई बहुत टाइम लग रहा है, आज की वीडियो इसीलिए लेट से आई है। स्टैटिक का स्पोर्ट्स का और अवार्ड्स का मैं होप्स हो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बना दूं। बहुत कम समय है मेरे पास भी, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत शानदार वे में तैयार किया हूं। ठीक है ना, जितना उसका कार्य है, जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या काम है, उनके अभी लेटेस्ट में भारत से रिलेटेड कोई पर्सन अगर चेयरमैन नियुक्ति हुई है, या सीईओ बने हैं, या सीएफओ बने हैं, वो मैंने एक जगह लिख दिया है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट में भारत का स्थान और प्रथम स्थान किस देश का, एक जगह हमने कर दिया। तो बहुत मेहनत लगता है इन सब चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करना। और फिर वही बात, जब इतना करेंगे आप ना, तो आपको करने में बहुत समय, और उसके बाद यहाँ से सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए, जब यहाँ से सवाल नहीं बनेंगे तो सोचिए कितना टिपिकल सवाल आयोग ने आपके पास डाला है, या फिर कितना पेचीदा सवाल डाला। तो उसको कौन बनाएगा? मिनिमम स्टूडेंट, या फिर कोई लोग ना ही बनाएंगे। तो वो सब सवाल के पीछे हमें नहीं देना है ज़्यादा समय, क्योंकि समय कम है, आपके लिए नहीं सभी के लिए। ये चीज़ आपको समझना है, इसलिए जितना हो सकता क्वालिटी कंटेंट पे हमें फोकस करना। मिलते हैं कल हम लोग डे 6 में। डे 5 का टारगेट आपको कंप्लीट कर लेना है, इंडियन हिस्ट्री में, एंसेंट हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स और एसिड बेस्ड साइंस में। ठीक है भाई, एक सिंगल लाइन बाहर मत जाइएगा नोट से, बाकी आपकी मर्जी। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को मेरा जय गुरु।